कहा जाता है कि कलकत्ता के बाद अगर कहीं माँ दुर्गा का उत्सव मनाया जाता है तो वह है रांची। एक से बढ़कर एक खूबसूरत पंडाल बनाया जाता है यहाँ, जिसमें माता आदिशक्ति विराजमान होती हैं। और अगर बात करें पंडालों की तो कहीं काल्पनिक तो कहीं किसी मंदिर का या खूबसूरत महल का भव्य प्रारूप बनाया जाता है। वहीं अगर हम रांची में मनाए जा रहे इस वर्ष की दुर्गा पूजा की बात करें तो इस वर्ष लगभग रांची में 157 पंडाल बनेंगे। पंडालों के निर्माण कार्य में कारीगर लगातार लगे हुए हैं। पंडालों का लगभग 80% निर्माण हो चुका है। तो हमारी टीम ने सोचा क्यों न रांची के कुछ खास पंडालों का दर्शन हम अभी से करा दें, जिससे दर्शकों को जानकारी मिल जाए कि कहाँ किस प्रारूप के पंडाल में माँ आदिशक्ति विराजमान होंगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रांची के पंच मंदिर हरमू का पूजा पंडाल, जहां पर इस वर्ष 50 वर्ष पूरे होने पर यहां गुजरात के स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है। साथ में यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी भक्तों को दर्शन होंगे। तो आइए जानते हैं पंच मंदिर हरमू के पंडाल के महासचिव से क्या होगी सुरक्षा व्यवस्था इस पंडाल की और क्या कुछ है नया इस पंडाल में इस वर्ष। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से भव्य स्वरूप है मंदिरों का, किस तरह चीज़ का प्रारूप बनाया जा रहा है यहाँ पे? ये गुजरात का स्वामी नारायण मंदिर का प्रारूप है और हम लोग भी बहुत मेहनत से खोज के निकाले हैं। अंदर तो माँ विराजेगी और जितने भी आप छोटे छोटे देख रहे हैं सब में 12 ज्योतिर्लिंग का ये रहेगा शिवलिंग, और लोग देख के आनंद उठाएंगे। मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों का मतलब दर्शन आप ये रांची के हरमू दुर्गा पूजा पंडाल में कर लीजिए आप। हाँ बिल्कुल, और लोग देखेंगे तो देख के तो हमको लगता है कि खड़ा होकर देखने में इसलिए हम लोग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बहुत, हाँ। कि आप लोग आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट को फिर कहे कि ये बना है जैसा, तो इसमें ज़्यादा नहीं भीड़ चढ़ा सकते हैं, तो 100-50 ऐसे करके चढ़ाएंगे। तो एक चीज़ बताइए, ये जो गैप जो दिया जा रहा है बीच में, इसमें क्या झरना या फुहारा कुछ लगने वाला है क्या? झरना, बीच में झरना रहेगा और ये तालाब रहेगा। अच्छा, ये तालाब रहेगा। हाँ, और इसमें मूर्ति रहेगा गंगा माँ का, और भी सब जो है स्टैचू बना के वो लोग लगाएंगे। मतलब भव्यता काफ़ी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भव्यता बहुत रहेगा इस बार। हमको लगता है इतना बड़ा पंडाल पहली बार शायद हम लोग बिल्कुल बनवा रहे हैं। और ये मैं देख रहा हूँ कि बाहर में लाइटिंग का भी व्यवस्था भव्य किया गया है। लाइटिंग भी इस बार अलग से चंदन नगर से मंगवाया गया है और लाइटिंग भी बहुत अच्छा है, और साउंड सिस्टम भी इस बार बहुत अच्छा हम लोग रखे थे। और भी प्रोग्राम था, लेकिन हमारे कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे अजय कुमार सिंह, उनका निधन बुधवार को हो गया, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सादगी में आ गए। और जैसे हम बात करें लागत की, तो इस मंदिर का जो आप स्वरूप दिए हैं पूजा पंडाल का, क्या लागत आया इसमें? हम लोग का लगभग 55 से 60 लाख रुपया लग जाएगा सब मिला के। हाँ। तो मुख्य अतिथि के रूप में कौन पहुंचने वाले हैं? माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आएंगे। हर एक साल तो वही आते हैं, और इस बार भी उन्हीं के हाथों से यहाँ पंडाल का उद्घाटन होगा। जब वो आते हैं तो वैसे ही भीड़ हो जाती है। हमको लगता है कि उनको भी आने के समय तो लोगों को भीड़ संभालना आपके लिए और आफत काम हो जाएगा। बहुत आफत, और उनके स्वागत में हम लोग छऊ नृत्य या और भी कुछ इंतजाम करते हैं, तो जिसके कारण बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। प्रशासन को वहीं पूरा संभालना होता है। बिल्कुल बहुत भीड़ हो जाती है। माता रानी का पट कब खुलने वाला है? पंचमी को, 19 तारीख को, पंचमी को हम लोग खोल लेंगे। साथ अच्छा, एक सवाल है, ये कहवा वर्ष मना रहे हैं, कितने सालों का? 50वां वर्ष है। तो 50वां वर्ष इसीलिए और भव्य बना रहे हैं। हाँ, भव्यता तो और होती, लेकिन अगर ये सैड न्यूज़ एक नहीं आता कमेटी का तो और भी कुछ था हम लोग का इंतजाम। विसर्जन भी हम लोग बहुत सादगी से करें। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ की गई? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग के अपने वॉलंटियर हैं, और हम लोग करीबन 1 दर्जन भर ये गार्ड को मंगाते हैं, और इस बार 4 बाउंसर भी रखे हैं। उसके अलावा थाना में भी बोले हुए हैं लेडीज़ पुलिस और जेंट्स ये को दीजिए, वो लोग यहाँ पर रहते हैं और प्रशासन का सहयोग मिलता है। महिलाओं के लिए कोई खास व्यवस्था सुरक्षा को लेकर? महिलाओं के लिए 6 महिला पुलिस रहती हैं, और गार्ड भी उसमें से 2-3 हम लोग रखते हैं, जो कि जहाँ महिला का है वहाँ वो लोग ध्यान रखे कि चैन वगैरह छीनने वाला जो घटना कभी होता है तो वो सब के लिए रोकथाम के लिए हम लोग रखते हैं। सीसीटीवी कैमरों का पूरा जाल बिछा रहेगा? पूरा सीसीटीवी कैमरा का जाल बिछा रहेगा, और फायर का भी हम लोग का अपना ही दे के रख लिए, सिर्फ उसको रिफिल करना होता है। सब चीज़ का यहाँ हम लोग
इंतजाम है और स्वच्छता का भी बहुत विशेष ख्याल है। हमारे पार्षद महोदय लोग भी जो हैं काफ़ी ध्यान देते हैं, रोज़ झाड़ू वगैरह सब करवाते हैं। यह तो था पंच मंदिर हरमू का पूजा पंडाल। और अब आइए हम आपको ले चलते हैं रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल, जहां पर जननी और जन्मभूमि को बचाने का संदेश देते हुए पंडाल का निर्माण किया गया है। हूँ और इस बार रांची रेलवे स्टेशन के द्वारा जननी और जन्मभूमि को थीम पे पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। यह पंडाल जो है 3 चरणों में बनाया गया है, जिसमें कि प्रथम चरण में आप जब आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि भ्रूण हत्या, कन्या हत्या और जो दहेज के लिए कन्याओं की हत्याएं होती है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ पर प्रथम चरण में दिखाया गया है। दूसरे चरण में जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि माँ के गर्भ में आप प्रवेश करेंगे और माँ के गर्भ में जो माँ क्या अपने बच्चों के बारे में सोचती है और किस प्रकार से गर्भ में जो आकृतियाँ रहती है, उन सब चीज़ों को दिखाया है। और अंत में तीसरे चरण में जन्मभूमि को दिखाया गया है, तो जिसमें कि यह इसका संदेश यही है कि जननी तभी रहेगी जब बेटी बचेगी, तभी इंसान का जो यह का जो चक्र है यह सुरक्षित रहेगा। और जब अंतिम चरण में जन्मभूमि में जाएंगे तो वहाँ पर माँ दुर्गा जो है माँ भारती के रूप में वहाँ श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए नजर आएंगे। और उनका जो संदेश यही रहेगा कि भारत में जो भी जन्म लिया है वह सनातनी है, और अगर सनातन की रक्षा करना है तो हमें अपने माँ की, अपने बेटियों की रक्षा करनी होगी। और जो संस्कृति और सभ्यता बचाने के लिए अगर हमने भारत में जन्म लिया है तो हमें क्या अपनाना चाहिए, इन सब चीज़ों को दिखाया गया है इस बार पंडाल में। मतलब एक तरह देखा जाए तो ये लाइटिंग होगा तब और भव्य दिखने का है। जी जी, यहाँ पर 25,000 प्लास्टिक के बॉल से DNA स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, जिसके सारे बॉल में लाइट के द्वारा यहाँ पर आकर्षक प्रस्तुति होगी। इसके अलावा यहाँ बताया गया है कि अगर कन्या की हत्या हम करते रहें तो यहाँ का जो काल चक्र है, जो समय का चक्र है, वह बंद हो जाएगा, क्योंकि जब कन्या ही नहीं रहेगी तो माँ कहाँ से आएगी। और काल चक्र जो बंद हो जाएगा उसको भी लाइट के माध्यम से यहाँ पर अच्छी तरीके से लकड़ी और बांस का यूज ज़्यादा किया गया है। जी, जन्मभूमि में जो भी दिखाया गया है अंतिम चरण में, जहाँ पर माँ दुर्गा माँ भारती के रूप में लोगों को वहाँ दिखाई देंगी, तो वहाँ पर जो है बांस बल्ली का जो प्रयोग किया गया है वहाँ पर ज़्यादा, और लकड़ी के छाल का भी प्रयोग किया गया। तो कितने लागत होगी लगभग? 37 लाख रुपए की लागत से इस बार रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग जो पंडाल के बाहर है, जो वहाँ पर कतार, जो लोहे की बैरिकेटिंग आदि से महिला और पुरुष के लिए कतार की व्यवस्था कर रहे हैं। CCTV कैमरे प्रशासन के द्वारा भी लगाने की बात कही गई है और हमारी समिति के द्वारा भी लगाया जाएगा। और प्रवेश द्वार और जो निकास द्वार है वह दोनों अलग अलग दिशा में है, जहाँ से प्रवेश करेंगे, निकास पीछे से यहाँ पर जगह दिया गया है। कलाकार कहाँ से लाए गए हैं जो मूर्ति बना रहे, जो मतलब बना रहे हैं पंडाल? जी जी, सारे कलाकार मुंबई के हैं, जहाँ मूर्तियाँ बन रही है। और जितने भी आपने देखा होगा वहाँ पर जो कलाकृतियाँ बनाई गई है वो पिछले 3 माह से लगातार यहाँ पर जो कलाकार हैं वो कार्य कर रहे हैं।